मम्मी, आप फिर से ताऊ जी के घर क्यों गई थी? जब वो ठीक थे तो उन्होंने आपका और पापा का कितना अपमान किया था। अपना हिस्सा भी बेईमानी करके हथिया लिया। अब जब तबीयत खराब हो गई है तो सेवा के लिए हमें दिख रहे हैं। 15 साल की रोशनी चिढ़ते हुए अपनी माँ सुमन से बोली तो सुमन उसके गुस्से को देख प्यार से उसके बाल सहलाते हुए बोली, रोशनी, चलो आज तुम्हें तुम्हारे नाना जी की वो बात बताती हूँ जो उन्होंने मुझे सिखाई थी। रोशनी बहुत छोटी थी तब जब सुमन के पिता का स्वर्गवास हो गया था, पर वो अपनी बेटी को उनकी बातें सुनाती रहती थी। तो आज भी रोशनी खुश होकर अपने नाना जी की बातें सुनने के लिए तैयार हो गई। तो सुमन ने बताना शुरू किया, बिटिया, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे नाना हम दोनों भाई बहन और चाचा की तीनों बेटियों में कोई फर्क नहीं करते थे। पापा जहाँ टीचर थे वहीं चाचा की माली हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी। दादाजी के कुछ खेत भी थे जो पापा ने उन्हें ही दे रखे थे, पर उन खेतों में ज़्यादा अच्छी फसल नहीं होती थी। इसलिए मेरे पापा ने ही उनकी दोनों बेटियों की बहुत अच्छे घरों में शादी की थी, वो भी उन्हें अपना समझ बिना किसी भेदभाव के। अब चाचा और उनकी छोटी बेटी ही घर में बचे थे। इधर पापा अब मेरी शादी और भाई की नौकरी के लिए भी चिंतित थे। तो चाचा जी को मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने बहकाना शुरू कर दिया था कि तुम्हारी छोटी बेटी की शादी के बाद बड़े भाई तुम्हारी सारी खेती और ये घर अपने बेटे के नाम कर देंगे। बस उसी बहकावे में आकर उन्होंने मेरे पापा से एक दूरी बना ली और बिना उन्हें बताए अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर लिया। सगाई में भी उन्होंने मेरे पापा को नहीं बुलाया। वो बहुत दुखी भी थे और खुश भी कि चलो उनका छोटा भाई अपने दम पर कुछ तो कर रहा है। छोटे भाई से इतना अपमान सहकर बहुत रोए थे वो। उस समय मुझे भी चाचा जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शादी की डेट फिक्स हो गई, पर चाचा जी पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए। जिन्होंने उन्हें बहला कर पापा के खिलाफ भड़काया था वो भी मदद के नाम पर पीछे हट गए। अंत में चाचा जी मेरे पापा के पास ही आए और पापा ने उन्हें माफ करके पूरी शादी का जिम्मा अपने सर ले लिया। तब मैंने भी अपने पापा से यही सवाल किया था कि पापा, चाचा जी ने आपका इतना अपमान किया और आपने उन्हें एक बार में ही माफ क्यों कर दिया? तब पापा ने समझाया, बेटा, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। परिवार में अगर कोई गलती करके माफी मांगता है तो हमें भी सब कुछ भूलकर उन्हें माफ कर देना चाहिए। आज मैंने भी वही किया। आखिर छोटे की बेटी भी तो मेरी बेटी जैसी है। और सोचो, अगर शादी में कोई कमी रह गई और कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या हम चैन से रह पाएंगे? आखिर हम एक परिवार हैं, तो छोटे की इज्जत हमारी भी इज्जत है। यही परिवार होता है जिसमें हम कितना भी लड़ झगड़ लें, खुशी भले ही अकेले मना लें, पर मुसीबत में हमेशा साथ और एकजुट होना चाहिए। बिटिया, आज मैं तुम्हें भी यही सीख दूंगा कि अपने ससुराल में तुम अपने परिवार के साथ हर मुसीबत में खड़ी रहना। पापा ने चाचा की बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की। बदले में चाचा जी को मैंने हमेशा अपने किए व्यवहार के लिए शर्मिंदा देखा। उससे मुझे एक और सीख मिली कि दूसरों की बातों में आकर कभी अपने परिवार के लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। बोलते बोलते सुमन एक लंबी सांस लेकर फिर से रोशनी को समझाते हुए बोली, ये सीख मेरे पापा ने मुझे दी और मैंने उस पर अमल भी किया। यहाँ मैंने अपनी तरफ से परिवार में कोई गलती नहीं की, इसलिए आज तेरे ताऊ जी हमारे साथ गलत करने के लिए शर्मिंदा हैं। आज उनके व्यवहार की वजह से उनके खुद के बहू बेटे उन्हें अकेला छोड़कर चले गए, तो ले देकर हमें बचे हैं उनकी देखभाल करने के लिए। आखिर वो हैं तो हमारा परिवार ही, और मुसीबत में परिवार ही काम आता है। रोशनी, आज मैं तुम्हें यही सीख दूंगी कि हमेशा अपने परिवार का मुसीबत में साथ देना। भले ही वो तेरी इस अच्छाई को भूल जाएं, पर ऊपर वाला सब देखता है। हमें हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल यही मिलता है। जी माता श्री।
ये सीख भी आपको आपके पापा से मिली है और आपने उसे अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपनाया, और मुझे भी आप यही सीख देकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखा रही हैं। मैं समझ गई मेरी माँ, अब मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी ताऊ जी की सेवा करने से। रोशनी अपनी माँ से लिपटते हुए बोली तो सुमन ने भी उसे अपने आंचल की छांव में लेकर चूम लिया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।